नमस्कार, मैं राधे। आज भारतीय भूगोल को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कि भारत के किस राज्य में कौन सा उद्यान स्थित है तथा वो किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। हम जैसे बात करेंगे कि ये भारत के मैप के जरिए समझेंगे कि कौन सा उद्यान कहाँ पर स्थित है और वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ पर क्या होता है, उद्यान यानी जहाँ पर वन्य जीव प्राणी जहाँ पे हो उसे क्या कहा जाता है, उद्यान कहा जाता है। कौन सा बड़ा उद्यान है इसके बारे में बात करेंगे, किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के बारे में कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा प्रसिद्ध है। जैसे कि परीक्षा दृष्टिकोण से देखा जाए कि जो प्रमुख प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसके बारे में देखेंगे। ऐसे है तो बहुत अभ्यारण्य, ऐसे तो है बहुत अभ्यारण्य, क्या उस सबको नहीं जानना है, जो प्रमुख है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तो पहला है डचीग्राम, डचीग्राम अभ्यारण्य, डचीग्राम अभ्यारण्य, डचीग्राम अभ्यारण्य। जो डचीग्राम अभ्यारण्य है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुआ। यहाँ पे सब ज्यादा तेंदुआ है। ये डचीग्राम जो अभ्यारण्य है, तेंदुआ वन्य प्राणी यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाए कि डचीग्राम किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो तेंदुआ के लिए यह प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पे एक और पाया जाता है किश्तवाड़, किश्तवाड़, किश्तवाड़ अभ्यारण्य, किश्तवाड़ अभ्यारण्य। ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक हेमिस, हेमिस अभ्यारण्य। तो जो हेमिस अभ्यारण्य है, हमने आपसे जो कि भारत के प्रमुख घाटियों के बारे में जब हम वीडियो बनाया था तो उस घाटियों में हमने हेमिस का जो जिक्र किया था, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सॉरी केसाई प्रदेश हो गया है कि यहाँ पर एक मरखा घाटी है। एक यहाँ पे क्या है? मरखा घाटी है और मरखा घाट से होते हुए ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जाया जाता है। मरखा घाट से होते हुए ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जाया जाता है। हल्का जो हमारा लिखिएगा। तो हमने देखा कि डचीग्राम, किश्तवाड़ और हेमिस अभ्यारण्य यह क्या है? जम्मू कश्मीर के प्रमुख क्या है? अभ्यारण्य है। और हेमिस अभ्यारण्य जो कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी कहलाता है। हेमिस अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी कहलाता है, हेमिस अभ्यारण्य। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में। पहला है रोहिला, रोहिला अभ्यारण्य, रोहिला अभ्यारण्य। तो रोहिला अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा है शिकारी, शिकारी अभ्यारण्य। तो जो शिकारी अभ्यारण्य है ये भी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शिकारी अभ्यारण्य। और रोहिला अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में कि उत्तराखंड में कौन सा अभ्यारण्य प्रमुख है। तो अब बात करेंगे पहला जिम, पहला है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य। जो जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य है यह भारत का प्रथम अभ्यारण्य है, यह भारत का प्रथम अभ्यारण्य है। और इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। और ये भारत का प्रथम अभ्यारण्य माना जाता है। जिम कॉर्बेट का पहला जो प्राचीन नाम था इसका हेली, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हल्का सा मैंने लिखिएगा कि हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था और ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक है नंदा, नंदा देवी, नंदा देवी अभ्यारण्य। तो जो नंदा देवी अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो हमने देखा जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य जो कि भारत का प्रथम अभ्यारण्य है। उसके बाद नंदा देवी अभ्यारण्य जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उसके हेली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट का प्राचीन नाम है। उसके बाद करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। पहला है राजाजी, राजाजी अभ्यारण्य, राजाजी अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य,
अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में ये भी स्थित है। और एक और यहाँ पे चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। तो जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है ये भी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमने देखा राजाजी अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये जो तीनों प्रमुख अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग बिहार। यहाँ पे क्या है? बिहार। बिहार के प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम जान रहे हैं कि हम भारत के हर एक राज्यों के प्रमुख प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में बता रहे हैं कि अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो अब आगे जो अगला हमारा वीडियो होगा वो भारत के बाघ अभ्यारण्य के बारे में होगा कि भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य कौन कौन सा है। तो आप क्या करिए कि हमारे साथ एक या कॉपी ले लीजिए जिसमें भारत का मैप बना हो, उसके बाद या तो 1-2 रुपये, जो कि मैं हर वीडियो बताता हूँ कि 1-2 रुपये का मैप रखे रहिए भारत का, हमारे साथ डिनोट करते जाइए। जब आप बार बार डिनोट करेंगे, जब बार बार रिविजन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में। तो बिहार में जो पहला अभ्यारण्य है वाल्मीकि, वाल्मीकि अभ्यारण्य। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? यह बिहार में स्थित है, वाल्मीकि अभ्यारण्य। उसके बाद गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो जो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी बिहार में स्थित है। उसके बाद यहाँ एक प्रमुख और अभ्यारण्य है कैमूर, कैमूर अभ्यारण्य। जो कैमूर अभ्यारण्य है ये भी कहाँ स्थित है? ये भी बिहार में स्थित है। तो हमने देखा वाल्मीकि अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और कैमूर अभ्यारण्य ये बिहार में स्थित है। अब हम बात करेंगे सिक्किम। यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम में पहला है कंचनजंगा, कंचनजंगा अभ्यारण्य। तो जो कंचनजंगा अभ्यारण्य है कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक है खंगचंदा, खंगचंदा और एक है जिंदा, एक है जिंदा। ये जो तीनों खंगचंदा, जिंदा और कंचनजंगा अभ्यारण्य, ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये तीनों अभ्यारण्य सिक्किम में स्थित है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन सा राज्य है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहला है यहाँ पे पाखुई अभ्यारण्य, पाखुई अभ्यारण्य। ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे मावलिंग, मावलिंग अभ्यारण्य। ये जो मावलिंग अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तीसरा है नामदफा, नामदफा अभ्यारण्य। तो जो नामदफा अभ्यारण्य है ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे प्रमुख पाखुई और नामदफा ये प्रमुख है अरुणाचल प्रदेश का। और ये मावलिंग अलगास बना रखिएगा कि मावलिंग अभ्यारण्य भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद करेंगे असम। यहाँ पे क्या है? असम है। असम में पहला है मानस अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य। और दूसरा है काजीरंगा, काजीरंगा अभ्यारण्य। जो मानस और काजीरंगा अभ्यारण्य। उसके बाद यहाँ एक प्रमुख और अभ्यारण्य है राजीव गांधी अभ्यारण्य। तो हमने देखा मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा और राजीव गांधी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? यह असम में स्थित है। तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन पूछा था काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह वाले गैंडा के लिए क्या प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे है नागालैंड। नागालैंड में एक है इटांकी, इटांकी अभ्यारण्य। तो जो इटांकी अभ्यारण्य है कहाँ पर प्रसिद्ध है? नागालैंड में है इटांकी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे स्थित है? ये नागालैंड में स्थित है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे है मणिपुर, यहाँ पे है मणिपुर। मणिपुर में एक है कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ। तो जो कीबुल लामजाओ है ये कहाँ पे स्थित है? कीबुल लामजाओ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। और एक ही झील में स्थित है। तो लोकटक झील में कीबुल लामजाओ स्थित है, जो कि हमें तैरता हुआ प्रतीत होता है। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है कीबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे है मिजोरम। मिजोरम में एक है डम्फा, डम्फा अभ्यारण्य।
तो जो डम्फा अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? यह मिजोरम में स्थित है। हमने देखा नागालैंड में इटांकी अभ्यारण्य, मणिपुर में किबुलाम जाओ अभ्यारण्य, उसके बाद मिजोरम में डम्फा अभ्यारण्य स्थित है। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से प्रमुख अभ्यारण्य स्थित है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं के जरिए बता रहा हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बना रहे, ताकि मैं आपके पास अच्छे से वीडियो भेज सकूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में। तो यहाँ जो पहला है जल्दपारा, जल्दपारा अभ्यारण्य। तो जो जल्दपारा अभ्यारण्य है कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा है बुक्सा, बुक्सा अभ्यारण्य। जो बुक्सा अभ्यारण्य है ये भी कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद तीसरा है सिहलीला, सिहलीला अभ्यारण्य। तो सिहलीला अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक और है अभ्यारण्य सुंदरवन अभ्यारण्य। सुंदरवन अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो हमने देखा जल्दपाला अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य, सिहलीला अभ्यारण्य और सुंदरवन अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में ये चारों अभ्यारण्य स्थित है। जो भारत के प्रमुख अभ्यारण्य है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि उड़ीसा के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में। उड़ीसा के प्रमुख अभ्यारण्य कि उड़ीसा में कौन सा प्रमुख अभ्यारण्य स्थित है? तो पहला है चिल्का, चिल्का अभ्यारण्य। तो जो चिल्का अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक सिमलीपाल, सिमलीपाल अभ्यारण्य। तो जो सिमलीपाल अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? ये भी उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का अभ्यारण्य भी कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और उसके बाद हमने जो कि चिल्का झील भी उड़ीसा में स्थित है, जो कि झींगा के लिए प्रसिद्ध है। अलगा तो हमारा लिखेगा। अब हम बात करेंगे झारखंड के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ पे झारखंड स्थित है। तो झारखंड में जो प्रमुख अभ्यारण्य है, पहला है पलामू अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य। दूसरा है दालमा अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य। उसके बाद तीसरा है हजारीबाग अभ्यारण्य। तो जो हजारीबाग अभ्यारण्य, दालमा, उसके बाद पलामू जो अभ्यारण्य है, ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। हजारीबाग अभ्यारण्य, दालमा और पलामू ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है ये तीनों। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पे है छत्तीसगढ़, यहाँ पे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख है इंद्रावती, इंद्रावती अभ्यारण्य। इंद्रावती अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में कि आंध्र प्रदेश में प्रमुख कौन कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। अब पहला बात करेंगे पाखाल, पाखाल अभ्यारण्य। तो जो पाखाल अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद दूसरा है पापीकोंडा, पापीकोंडा, पापीकोंडा ये भी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हमने देखा पाखाल अभ्यारण्य, पापीकोंडा अभ्यारण्य और तीसरा है कावला, कावला अभ्यारण्य। कावला अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है यहाँ भीतरनिका, भीतरनिका अभ्यारण्य। तो भीतरनिका अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हमने देखा कि पाखाल अभ्यारण्य, पापीकोंडा, कावला और भीतरनिका ये जो चारों अभ्यारण्य है, ये जो चारों अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कर रहा हूँ तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो प्रमुख अभ्यारण्य है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है मधुमलाई, मधुमलाई अभ्यारण्य। तो जो मधुमलाई अभ्यारण्य है कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद दूसरा वेदांतगल, वेदांतगल,
वेदांतगल अभ्यारण्य, जो वेदांतगल अभ्यारण्य है ये भी कहाँ पे स्थित है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और तीसरा है यहाँ पे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। तो पहले इंदिरा गांधी अभ्यारण्य है, तो जो नया नाम है पहला इसका अन्नामलाई अभ्यारण्य था। क्या नाम था? अन्नामलाई अभ्यारण्य को इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कर दिया गया। तो ये तीनों मधुमलाई, वेदांतगल और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अब हम बात करेंगे केरल के प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में। पहला है पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम अभ्यारण्य। पराम्बीकुलम अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये केरल में स्थित है। और दूसरा है साइलेंट वैली अभ्यारण्य, साइलेंट वैली अभ्यारण्य भी कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। और जो एक और है पेरियार, पेरियार अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। हमने देखा पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, साइलेंट वैली अभ्यारण्य और पेरियार जो अभ्यारण्य है, तीनों अभ्यारण्य केरल में स्थित है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक के प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में। पहला है, ये कर्नाटक है, कर्नाटक में पहला है नागरहोल, नागरहोल अभ्यारण्य। तो नागरहोल अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह कर्नाटक में स्थित है। और दूसरा जो है सोमेश्वर, सोमेश्वर अभ्यारण्य। तो जो सोमेश्वर अभ्यारण्य है ये भी कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे है एक भद्रा, भद्रा अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक और है बांदीपुर, बांदीपुर अभ्यारण्य, बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक और है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हमने देखा नागरहोल, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, भद्रा, बांदीपुर, ये जो 5 अभ्यारण्य है, ये पांचों अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि हाथियों के लिए बांदीपुर प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है बांदीपुर। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्थित है गोवा, यहाँ पे क्या स्थित है? यहाँ पे स्थित है गोवा, ये गोवा है। गोवा में एक है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी अभ्यारण्य। तो महावीर स्वामी जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में। तो पहला है पेंच अभ्यारण्य, पेंच अभ्यारण्य, पहला है पेंच अभ्यारण्य। और दूसरा है तंसा, तंसा अभ्यारण्य, तंसा अभ्यारण्य। हमने देखा पेंच अभ्यारण्य, तंसा अभ्यारण्य, और एक यहाँ पे और अभ्यारण्य है ओरीवर, ओरीवर अभ्यारण्य। हमने देखा पेंच, तंसा, ओरीवर जो 3 अभ्यारण्य है, यह तीनों अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। तीनों अभ्यारण्य पेंच, तंसा, ओरीवर, ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम बात करेंगे, यह है गुजरात, यहाँ पे क्या स्थित है? गुजरात, गुजरात में पहला है गिर, गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे है नल सरोवर, नल सरोवर अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो जो गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। उसके बाद करेंगे हम लोग राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख अभ्यारण्य स्थित है। तो जो राजस्थान, पहला है घाना अभ्यारण्य, दूसरा है सरिस्का,
सरिस्का अभयारण्य। और तीसरा है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ अभयारण्य। और चौथा है रणथंभौर, रणथंभौर अभयारण्य। और एक है केवला देवी, केवला देवी अभयारण्य। तो जो केवला देवी अभयारण्य है ये सब क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? जब ठंडी का मौसम होता है तो साइबेरियाई जो सारस होते हैं ये जाड़ों में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। केवला देवी अभयारण्य में साइबेरियाई जो सारस पक्षी होते हैं वो ठंडी के मौसम में केवला देवी अभयारण्य में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा कुंभलगढ़, घाना, सरिस्का, रणथंभौर, केवला देवी जो अभयारण्य है राजस्थान में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग पंजाब में एक है अबोहर, अबोहर अभयारण्य। अबोहर अभयारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा में एक है वो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर अभयारण्य। तो जो सुल्तानपुर अभयारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सा प्रमुख अभयारण्य है। पहला है यहाँ पे पचमंडी, पचमंडी अभयारण्य, पचमंडी अभयारण्य। जो पचमंडी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? यह मध्य प्रदेश में पचमंडी अभयारण्य स्थित है। और जो दूसरा है, दूसरा यहाँ पे है पेंच, पेंच अभयारण्य, पेंच अभयारण्य। ये भी कहाँ स्थित है? पेंच अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो पेंच अभयारण्य है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, पेंच अभयारण्य। तो जो पेंच अभयारण्य है इसका नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच अभयारण्य का नाम रख दिया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी। उसके बाद यहाँ पे एक है माधवगढ़, माधवगढ़। यहाँ पे है माधवगढ़ अभयारण्य और एक है बाधवगढ़। एक कौन सा है? बाधवगढ़ अभयारण्य, बाधवगढ़ अभयारण्य। हमने देखा पेंच अभयारण्य का नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी। उसके बाद दूसरा है पचमंडी, माधवगढ़, बाधवगढ़। ये जो अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य माने जाते हैं। तो हमने देखा कि ये भारत के प्रमुख प्रमुख जो कि अभयारण्य है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन सब ज्यादा किसके लिए कहाँ से पूछा जाता है। जैसे किबुल लामजाओ जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, किबुल लामजाओ जो कि क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद जो कि लोकटक झील में स्थित है। उसके बाद डंफा कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में डंफा अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो मिजोरम में डंफा अभयारण्य स्थित है। उसके बाद करेंगे सिहलीला अभयारण्य पश्चिम बंगाल, जल्दपारा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे मधुमलाई, वेदांतगढ़ और इंदिरा गांधी जो कि तमिलनाडु के प्रमुख अभयारण्य माने जाते हैं, प्रमुख अभयारण्य माने जाते हैं। हमने देखा कि हेमिस राष्ट्रीय अभयारण्य है, हेमिस राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि जम्मू कश्मीर में एक मरखा घाटी पड़ती है और मरखा घाटी से होते हुए ही हेमिस राष्ट्रीय अभयारण्य जाया जाता है। उसके बाद जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल अभयारण्य जो कि इसका हेली नेशनल पार्क प्राचीन नाम था और ये भारत का प्रथम क्या है? राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय अभयारण्य कहलाता है। तो हमने देखा उसके बाद गौतम बुद्ध अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य और वाल्मीकि अभयारण्य। ये तीनों अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। उसके बाद हम झारखंड देखेंगे, दारमा, पलामू और हजारीबाग। ये तीनों जो है अभयारण्य ये झारखंड के प्रमुख अभयारण्य है। छत्तीसगढ़ में देखा तो एक इंद्रावती अभयारण्य। उसके बाद उड़ीसा में सिमलीपाल और चिल्का अभयारण्य जो कि प्रसिद्ध है। उसके बाद करेंगे हम लोग कि नागरहोल, सोमेश्वर और बांदीपुर एक कहाँ की अभयारण्य प्रमुख है। उसके बाद तुंगभद्रा और भद्रा ये सब जो प्रमुख अभयारण्य है कर्नाटक की है। उसके बाद महावीर स्वामी अभयारण्य जो कि गोवा के है, तमसा हो गया, पेंच हो गया, उसके ओरीवर हो गया, ये महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्य है। और जो गिर अभयारण्य है
जो कि गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद केवला देवी अभ्यारण्य, सरिस्का, घाना, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और ये सब जो है अभ्यारण्य, ये राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य है। केवला देवी का प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे ठंडी के मौसम में क्या होता है, जो साइबेरियाई क्षेत्र से जो पक्षी आते हैं, सारस पक्षी आते हैं, यहाँ देखने को प्राय मिलते हैं केवला देवी में। तो हमारे जो कि दक्षिण ग्राम किश्तवाड़ हेमी से जम्मू कश्मीर के हो गए। अब वो जो कि पंजाब का सुल्तानपुर जो कि हरियाणा का प्रमुख जो कि अभ्यारण्य है। तो ये हमारे भारत के प्रमुख अभ्यारण्य हो गए, भारत के प्रमुख अभ्यारण्य हो गए। तो आज हमारा क्वेश्चन होगा कि भरतपुर भरतपुर भारत के किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य का भरतपुर प्राचीन नाम है। ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भरतपुर किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य का प्राचीन नाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।